संसार में प्रत्येक प्राणी के सामने संकट आते रहते हैं। आपके जीवन में भी संकट आया है, परंतु संकट को संकट समझना और उसी संकट के पीछे रोते रहना, हाय 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 हाय, इससे तो संकट भागेगा नहीं। मनुष्य के लिए शोक करने के लिए हजारों स्थान हैं, रोने के लिए हजारों बातें हैं, हजारों संसार के प्राणियों के व्यवहार हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। रोते रहो दिन भर। भजन पूजा पाठ छोड़ करके अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करो, जिह्वा का दुरुपयोग करो, कानों का दुरुपयोग करो, समय का दुरुपयोग करो। क्या मिलेगा उससे? कुछ उपलब्ध कुछ नहीं होगा। भय के स्थान भी कदम कदम पर भय है। ये खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, वहां जाएंगे तो गिर जाएंगे। किसी ने कहा बद्रीनाथ जी जा रहे हैं, अरे बोले बस गड्ढे में गिर गई तो क्या है? भय स्थान सता नहीं, सब जगह भय है, कहां भय नहीं है? नहीं खाओ तो समस्या, खाओ तो समस्या है। मनुष्य को अष्टांग योग का आश्रय लेना चाहिए। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अष्टांग योग का आश्रय लेकर के जो निरंतर साधना में लगा रहता है, 12 प्रकार के नियम, 12 प्रकार के यम, ये बहुत कठिन काम है आज के युग में। यहीं से निकलना बहुत कठिन है, परंतु अगर गुरुजनों का प्रसाद उपलब्ध हो गया, यम नियम से ऊपर निकल गए, फिर आसन सिद्ध हो गया, फिर प्राणायाम सिद्ध हो गया। आज तो हम थोड़ी सी गर्मी भी सहन नहीं कर सकते हैं, कैसे प्राणायाम करेंगे? और इसके बाद में अष्टांग योग के बाद में श्रुतियों का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का आश्रय लेना चाहिए। इनके आश्रय में रहने वाला व्यक्ति कभी शोकग्रस्त नहीं होता, कभी भयग्रस्त नहीं होता। आप जैसे महापुरुष अर्थ के लिए चिंतित नहीं हो सकते, शरीर के लिए चिंतित नहीं हो सकते, संबंधियों के लिए चिंतित नहीं हो सकते। इसलिए जनक जी ने जो कभी गाथा गाई थी, वो गाथा आपको हम सुना रहे हैं। इस संसार में 2 प्रकार के दुख हैं, एक शारीरिक दुख, एक मानसिक दुख। एक शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग। इनसे संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी मात्रा में ग्रस्त है। और इसके लिए कुछ लोग समाज, कुछ लोग व्यास की पद्धति अपना करके, थोड़ा अथवा बहुत की पद्धति अपना करके शोक को दूर करने का प्रयास जो किया जा सकता है, उस पद्धति के बारे में सुनिए। 4 प्रकार से मनुष्य के जीवन में दुखों की स्थिति प्राप्त होती है। एक तो शरीर में रोग हो गया, अप्रिय घटना घटित हो गई, अथवा बहुत अधिक श्रम कर लिया, अथवा प्रिय वस्तुओं का वियोग हो गया। ये 4 कारण से मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। इसलिए मतिमंत जो बुद्धिमान पुरुष है, वे अपने मानसिक रोगों से भी ऊपर उठ करके मन में भी परमात्मा के नाम रूप धाम की स्थापना करते हैं। अंतःकरण में भी, बुद्धि में भी, संपूर्ण इंद्रियों में भी। कदाचित किसी को मानसिक रोग हो जाए, कदाचित, तो परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि उससे, उसके संसर्ग से पूरा शरीर दुखी हो जाता है। रोग तो हुआ मन में, बोले शरीर दुखी कैसे हुआ? तो उसका उदाहरण दिया नीचे। एक ठंडे जल का घड़ा भरा हुआ, उस घड़े में एक लोहे का गरम गरम गोला आग में तपा करके, लाल लाल करके उस घड़े में छोड़ दिया जाए, क्या होगा? बोले ठंडा जल भी गर्म हो जाएगा। तो मानसिक रोग क्या है? मन एक लोहे का गोला है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होता है, और वो जब उसको जो कोई रोग लग जाता है, ज्वर हो जाता है मन में,
उस मन के ज्वर से उसके संग में रहने वाला जो शरीर है वह भी रोगी हो जाता है, वह भी प्रभावित हो जाता है। इसलिए प्रशांति मानसे यस्य शरीरम उपशाम्यति, जिसका चित्त शांत हो गया हो, जिसका मन शांत हो गया हो, उसके ऊपर किसी भी घटना का कोई प्रभाव नहीं होता। स्नेह मूलानि, और दुख का मूल कारण क्या है? तो बोले स्नेह मूलानि, हम संसार के प्राणियों से जिन जिन से हम प्रेम करते हैं, आहा, बदले में वो हमको क्या देते हैं? जिनसे हम प्रेम करते हैं वो बदले में देते क्या है? वही दुख देते हैं। कौन दुख देता है? मेरा दुख कौन देता है? जो मेरा है। जो आपका वो आपको दुख देगा, जो मेरा मेरे को देखा, जो आपका आपको दुख देगा। जिसका जो रिश्तेदार है, संबंधी है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, मित्र है, दुश्मन है, जिसका जो संबंध बन गया, मेरा मेरा मित्र, मेरा दुश्मन, मेरा मेरा मेरा, जो मेरा मेरा होगा वही दुख देगा। दूसरे वाला हमको दुख नहीं देगा। और इसमें भी विशेषता खासियत यह है कि जो मेरे जितने ज्यादा निकट होगा वो उतना ही ज्यादा दुख देगा। जो हमारे ज्यादा निकट होगा, जिससे हम जितना ज्यादा प्रेम करेंगे वही हमको सबसे ज्यादा दुख देगा। और हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? इस शरीर से। और यही शरीर हमको सबसे ज्यादा कष्ट देता है। इस शरीर की आवश्यकताएं, इस शरीर के इंद्रियों की आकांक्षाएं, इंद्रियों की चाह, इंद्रियों के शोक, इन्हीं से हम शोक संतप्त होते रहते हैं। इसलिए शोक और हर्ष दोनों स्नेह के कारण होते हैं। इसलिए केवल स्नेह किससे करना चाहिए? गुरुजनों के वाणी से और परमात्मा से स्नेह करना चाहिए। हे महाराज, विप्रयोगे न तो त्यागी दोषधर्षि समागमे। त्यागी किसको कहते हैं? उसको त्यागी नहीं कहते जिसके पास कुछ है ही नहीं।